आपने ये रेहान स्कूल डिजिटल स्कूल बनाया है, इसको बनाने का मकसद क्या है? हमें पुराने तरीके से जो रट्टाफिकेशन वाला सिस्टम था उससे जान छुड़ाने की ज़रूरत है। किसी भी शोबे में एक शागिर्दी की जाती है। उस शागिर्दी से ये होता है कि आप अपने से फ़र्क उम्र के लोगों में उठते हैं, बैठते हैं, गुफ्तगू करते हैं, बातें करते हैं, दोस्ती करते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग समझते हैं कि हम ज़्यादती कर रहे हैं। मैंने, मेरे भाई ने, मेरे बच्चों ने, सब ने इसी तरह से इंटर्नशिप अप्रेंटिसशिप करी है 8 साल की उम्र से। मेरे वालिद ने मुझे मल्टीपल जगह पर नौकरी पे भेजा। नौकरी नहीं होती, पैसा कोई नहीं देता था। इंटर्नशिप ही होती थी कि जाओ, पेटियाँ उठानी पड़ती थी, बाथरूम धोने होते थे, सफाई करनी होती थी। जैसे हम चैट जीपीटी से या आनी से इंग्लिश पढ़ाते हैं, उस तरह अरबी की एआई आ जाएगी थोड़े दिन में, तो हम उनसे अरबी की प्रैक्टिस रोज़ करवाएंगे। मेरे पास लोग आते थे, सीख के चले आते थे, सीख के चले जाते थे। मैं तकरीबन 2000 से ज़्यादा लोग मैंने रखे हैं और वो आए और सीख के चले जाते हैं। तो जब वो सीख के जाते हैं तो वो अपना भी नुकसान करते हैं और इदारे का भी नुकसान करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अस्मा शाहीन, एजुकेशन वाली। आज हम मौजूद हैं रेहान स्कूल इस्लामाबाद कैंपस में और मेरी बहुत ही बड़ी खुशकिस्मती है कि आज रेहान भाई हमारे साथ मौजूद हैं पॉडकास्ट के लिए। और रेहान भाई यहाँ पर पिछले 10-12 दिन से मौजूद हैं और हमें डेली इनके साथ बैठकर बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिली। हम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं थे और हमारे बच्चे भी, जब से रेहान भाई आए हैं इनके आने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चों में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ है और बच्चों ने धड़ाधड़ वीडियोस बनाना शुरू कर दी। अपनी बहुत सारी पोस्ट डेली की उनकी आती है, कैमरे को फेस करना शुरू कर दिया है और बिल्कुल वैसे ही स्टार्ट काम कर दिया जैसा कि हम चाहते थे और उनसे एक्सपेक्टेशंस रखते थे। तो इस चीज़ के लिए मैं रेहान भाई को बहुत थैंकफुल हूँ कि उन्होंने हमें इतना अपना प्रीशियस टाइम दिया। थैंक यू सो मच भाई कि आपने अपना कीमती वक्त हमारे साथ यहाँ पे गुजारा और हमारे बच्चों को इतना टाइम दिया। और आपकी ये जो बूस्ट है इससे हम में भी और बच्चों में भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंज आया है। और दूसरा ये कि थैंक यू सो मच कि आज अपने कीमती वक्त में से आपने मुझे पॉडकास्ट के लिए टाइम दिया। तो मैं सबसे पहले आपको वेलकम कहती हूँ और थैंक यू कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। रेहान भाई, जब से आप हमारे साथ हैं तो हमें बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिल रही हैं, तो मैं चाहती हूँ कि वो दूसरे लोग भी देखें और सुने। तो आपकी माशाल्लाह इस तरह तो वीडियोस में बहुत सारी डिटेल वीडियो हैं, हम भी देखते हैं, बच्चे भी देखते हैं, लोग भी देखते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आज थोड़ा सा एक रिव्यू हो जाए। तो उसके लिए मेरा सबसे पहले आपका ये सवाल है कि जो आपने ये रेहान स्कूल डिजिटल स्कूल बनाया है, इसको बनाने का मकसद क्या है? शुक्रिया बहुत बहुत अस्मा, इतनी अच्छे तरीके से इस स्कूल को लीड करने के लिए, इतना टाइम देने के लिए, अपनी पूरी फैमिली को इन्वॉल्व करने के लिए। आप फुल लगन के साथ, आई थिंक रोज़ाना आपके 12-12 घंटे यहाँ लग रहे हैं। अल्लाह आपको उसका अजर दे, मैं तो नहीं दे सकता। और ये बच्चों की दुआएं आपको डेफिनेटली और इनके ख़ानदान की लगेंगी। हमारे जो प्राइमरी कुछ गोल्स हैं इस स्कूल के, और उसमें जो नंबर 1 गोल अब मेरा हो गया है वो है करिकुलम बनाना। कि जिस करिकुलम को फॉलो करके कोई भी बच्चा एक लीडर बन सके, किसी एक प्रॉब्लम को जड़ से उखाड़ के फेंक सके, और 10 मिलियन लोगों पे इम्पैक्ट लेकर आ सके, अपनी फैमिली के लिए करोड़ों रुपए कमा सके। और एक नए ज़माने में हम जो एंटर हो गए हैं, जो एआई का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, उसको हम इस्तेमाल नहीं कर रहे। स्कूल वालों को बिल्कुल आइडिया नहीं है कि करना क्या है, और एआई इतनी नई है कि वो अभी तक डाइजेस्ट नहीं कर पाई। ये ऐसा ही है कि अगर खुदा न खास्ता हमारे घर में किसी का इंतकाल हो जाए, किसी बड़े का, किसी करीबी का, तो हम उसको रियलाइजेशन में 2-1 साल निकल जाते हैं कि ये वाकई अब हमारे दरमियान में नहीं है। इसी तरह पुराना ज़माना जा चुका है, लेकिन अभी तक हम होश नहीं पकड़ पा रहे कि नया ज़माना में एंटर हो चुके हैं, पुराना ज़माना ख़त्म हो चुका है। इल्म हासिल करने का जो तरीक़ा था वो बदल चुका है। एआई के आने के बाद हमें उस तरीके को दोबारा ईजाद करने की ज़रूरत है। हमें पुराने
तरीके से जो रेक्टिफिकेशन वाला सिस्टम था उससे जान छुड़ाने की ज़रूरत है। हमें प्रॉब्लम को लेकर इल्म की रोशनी में सॉल्व करने की ज़रूरत है। तो ये इस स्कूल को बनाने का शुरू में तो ये मकसद नहीं था, अब ये मकसद है कि करिकुलम बनाया जाए जो कि तमाम स्कूल इम्प्लीमेंट कर लें अगर चाहें तो, और उसके उसके नतीजे में जो और बच्चे हैं वो भी चेंज हों। मिसाल के तौर पे हमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की मेहरबानी से फ़ेडरल गवर्नमेंट में एक स्कूल मिला। मैं और आप गए, तुर्की भाई गए, एक हमने क्लास अटेंड करी और उस क्लास के बाद से एक बच्ची ने बाकायदा काम शुरू कर दिया। उस 30-32 बच्चियों में से रोज़ाना मुझे मैसेज करी, सर नेक्स्ट क्या करूँ, सर नेक्स्ट क्या करूँ। पोटेंशियल सब बच्चों में है। और उनको करिकुलम की किताब नहीं मिली थी, वो मैंने भिजवानी है उनको। आपके जो पुराने स्टूडेंट थे वो उनको पढ़ा रहे हैं, उनके साथ कनेक्ट हो रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्पीड से ये हो रहा है और इतनी तेज़ी से हो रहा है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूं क्या। तो बनाने का मकसद क्या था कि नया ज़माने के अंदर नए तरीक़ों की ज़रूरत है और उन तरीक़ों को इम्प्लीमेंट करके फैलाने की ज़रूरत है, और वो हम करने की कोशिश कर रहे हैं इस स्कूल के ज़रिए। बेशक रेहान भाई, और ये अल्हम्दुलिल्लाह अमल में भी हो रहा है और बच्चों के अंदर पोटेंशियल भी नज़र आ रही है। हमारी एक वर्कबुक है, ये डेली हमारी होती है, बच्चे इस पे टास्क करते हैं। तो इससे बच्चों में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ये चेंज आया है कि बच्चों को बड़ा होता है वो फ़ख्र, वो दिखाते हैं कि हमारी तस्वीर लगी हुई है, हमारी अपनी वर्कबुक है। तो जैसे कुछ लोग आते हैं जो हमसे पूछते हैं कि क्या आपकी मज़ीद कोई बुक्स होंगी कुरिकुलम का और क्या है, तो हम इस बारे में आप हमें थोड़ा सा बता दें कि आने वाले टाइम में, जैसे कि आपने अभी कहा कि आप कुरिकुलम पे काम करें, तो क्या क्या मज़ीद बेहतरियाँ आएंगी और क्या क्या और होगा। अच्छा, एआई के साथ बहुत ज़्यादा तेज़ी से चेंजेस आ रही हैं, हर रोज़ नए टूल आ रहे हैं। आज से 6 महीने पहले कॉल आई नहीं थी। हम्म। 1.25 साल पहले एंड्रॉयड की कोई ऐप नहीं थी, चैट जीपीटी की 1 साल में नहीं आ गई। फिर सुनो नहीं था, 3 महीने पहले सुनो की आई नहीं थी। तो ये कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहे हैं, तो जैसे जैसे चेंज हो गए हम उसमें एडिशन करते जाएंगे। एक जो चीज़ बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि आप मैट्रिक सिस्टम से बाहर कर रहे हैं, नहीं, हम मैट्रिक कराएंगे, इंटर भी कराएंगे। तो जो लोग हमारे साथ कर रहे हैं हम उनका मैट्रिक भी अच्छे नंबरों से पास करवाएंगे, पूरी तैयारी कराएंगे और इंटर भी कराएंगे। अब लोगों को सवाल ये होता है कि वो कैसे करेंगे जब आप अभी से कुछ पढ़ा नहीं रहे उसको। तो पाकिस्तान का मैट्रिक सिस्टम इतना आसान है कि अगर जो बच्चा मेरे साथ यहाँ 4 साल एआई के साथ गुजार रहा होगा, सीखना उसको आसान है। मिसाल के तौर पे अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि बॉडी मास इंडेक्स पढ़ाना है जी। तो मैंने आपको तरकीब बताई कि आपने बच्चे को ये कहना है कि बॉडी मास इंडेक्स के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बना दो 2 मिनट की, एक उर्दू में एक इंग्लिश में। तो जब वो पूरी डॉक्यूमेंट्री 2 मिनट की खुद बना रहा होगा, स्क्रिप्ट लिखेगा, वॉइस बनाएगा, कंटेंट जमा करेगा, तो उसको वो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बगैर रटे क्लियर हो जाएगा। तो आप एग्ज़ाम में जा रहे हैं, पूछेंगे भाई आपके दादा का क्या नाम था, आपकी अम्मी का क्या नाम था, आपके भाई का क्या नाम था, तो उसके लिए रटने की ज़रूरत थोड़ी, बिल्कुल वो तो उसको याद है। और हम गानों के ज़रिए या सॉन्ग्स के ज़रिए या नातों के ज़रिए चीज़ें याद करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल। तो अब जैसे कुछ चीज़ें याद करने वाली होंगी मैथ्स की या साइंस की या सोशल स्टडीज़ की 9th और 10th में, तो फिर हम उन डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके नए तरीके ढूंढ रहे हैं ना कि याद कैसे कराना है उसको कि अगर एग्ज़ाम में पास हो जाए। मेरा तो गोल एग्ज़ाम पास कराने से बहुत ज़्यादा बड़ा है, लेकिन एग्ज़ाम क्योंकि एक छोटा सा प्रॉब्लम है लोगों को कि वो माशरे में रहते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट है, उसकी सर्टिफिकेशन की ज़रूरत है। तो हम इंशाल्लाह जब 9th और 10th में पहुँचेंगे तो हम अपने बच्चों को बाकी चीज़ों के अलावा 9th और 10th की तैयारी भी कराएंगे। हमने एक पार्टनरशिप करी है, एग्रीमेंट किया है ब्राहिद अफजल साहब के साथ। उन्होंने प्रोसेस बनाया है कि एआई की मदद से बच्चा 3 महीने में मैट्रिक कर सकता है। तो जब वो कर सकता है, एआई की मदद से सीख सकता है, तो हम क्यों ना उसको अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाएं। तो हम उसको मैट्रिक भी करा देंगे और इंटर भी करा देंगे। ज़बरदस्त। अच्छा सर, मेरा आपसे अगला ये सवाल है कि जैसा कि हमारे बेसिकली 8 लेवल हैं, तो फाउंडेशन लेवल जो है हम इंट्रोड्यूस अभी फ़िलहाल जो पेरेंट्स को कह रहे हैं वो 4 हैं कि 4 लेवल तो करें, 4 साल तो बच्चा लगाए। तो ये जो मैट्रिक होगा ये इन 2 साल के बाद हम कराएंगे, या ये 4 लेवल करवा के अपने फिर कराएंगे और उसके बाद फिर मज़ीद हमारे अपने 4 लेवल होंगे, उसके बाद हम इंटर कराएंगे, इस तरह होगा? जी, देखिए 4 साल गुजरेंगे तो फिर पता चलेगा कि क्या करना है, लेकिन 4 साल के बाद फिर मैट्रिक कराएंगे। तो लेवल
5 हो गया मैट्रिक का, 6 हो गया मैट्रिक का, 5 और ऐसे। 6, हाँ जी। और 7 और 8 हो गया इंटर का। जी बिल्कुल, जैसे लेवल 1 में हमारे पास कोई आता है तो इट्स मीन वो ग्रेड 5 में 5 आता है में हमारे आता है। पास। तो 4 लेवल मीन वो 8 तक चला जाएगा, फिर 9 10th और फिर इंटर। तो ये बहुत आसान हो गया लोगों उनके लिए जो हमें ये सवाल करते थे कि डिग्री सर्टिफिकेशन का क्या होगा। जी इसके अलावा सर आपने एक और डिग्री इंट्रोड्यूस कराई थी, जीईडी। तो जी उसके बारे में आप थोड़ा सा बता दें कि जो बच्चे ये डिग्री नहीं लेना चाहते, उसमें इंटरेस्ट है, उसके लिए क्या करना होता है, उसकी एग्ज़ाम की तैयारी का। जीईडी जो है वो 16 साल की उम्र के बाद कोई भी दे सकता है, उसकी तैयारी ऑनलाइन आप जाके कर सकते हैं 16 और साल हम भी की। करा देंगे। वो इंटर का इक्विवेलेंट है। तो जीईडी की तैयारी हम लेवल 8 में कराएंगे। लेवल 8 में, ठीक है। वो ये भी अमेरिकन हाई स्कूल का इक्विवेलेंट होता है, इंटर का इक्विवेलेंट होता है। तो जो मैट्रिक नहीं करना चाहता या मैट्रिक का एग्ज़ाम नहीं देना चाहता, तो उसको मैट्रिक और इंटर की इक्विवेलेंसी की डिग्री मिल जाएगी जीईडी की शक्ल में। वो पहले लेवल 1 से लेवल 8 तक अपनी ये तमाम शुरू कास्ट के करे पूरे करेगा, और फिर वो उसके 8 में बाद जाके हम उसको जीईडी करा जीईडी देंगे, करा जो कि दें। इंटर का इक्विवेलेंट होगा। इक्विवेलेंट और फिर होगा। वो आईबीसीसी जो इदारा है यहाँ पे गवर्नमेंट का, उससे उसकी इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट है। जैसे अभी ओ लेवल ए लेवल का मिलता है, बिल्कुल उसी तरह उसका भी मिल जाता है, अभी भी मिल जाता है। सही। तो ठीक है, ये 16 साल की उम्र के, क्योंकि हम तो अभी 8 साल का बच्चा ले रहे हैं, तो 8 साल वाला हम लगाएगा 10 तो का आराम ले रहे से हैं तो उसको 18 में जाके वो 18 जीईडी। में हो जाएगा। तो मेरा अगला आपसे सवाल ये है कि जैसे अब माशाल्लाह हमारा इधर गवर्नमेंट स्कूल के साथ हुआ है, ये बहुत अमेजिंग चीज़ है कि गवर्नमेंट स्कूल में भी ये चीज़ शुरू हो रही है। इस्लामाबाद में मरियम फाउंडेशन के साथ है हमारा कोलैबोरेशन है, वो भी करवा रहे हैं। तो कुछ हमारे लोग हैं जो इस्लामाबाद के मेन एरिया से आते हैं, वो हमसे बहुत ये रिक्वेस्ट करते हैं कि एक वहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे रेहान स्कूल का होना चाहिए। तो उसके लिए क्या सिलसिला हो सकता है, क्या क्या वो जो G6 वाला स्कूल है वहाँ पे बाहर वाले बच्चों को भी ऑफ़र किया जाएगा या सिर्फ अपने बच्चों को करेंगे, या फिर उनके लिए क्या ऐसा है इन फ्यूचर कि वो हमसे अक्सर मुझसे आके सवाल करते हैं कि इन फ्यूचर क्या कोई रेहान भाई का ऐसा है वहाँ इस्लामाबाद में करने का, ऑनलाइन कैंपस को ज्वाइन करना ऑनलाइन है। कैंपस को ज्वाइन करना। ऑनलाइन कैंपस जो है पाकिस्तान में, दुनिया में कहीं से भी कोई भी ज्वाइन कर सकता है, उसको इस्तेमाल करें, उसको ज्वाइन करें। 4 घंटे रोज़ बतौर एकेडमी भी यूज़ कर सकते हैं, बतौर स्कूल भी यूज़ कर सकते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, मैं चाहती हूँ भाई कि आप थोड़ा सा जो हमारे लेवल्स हैं, लेवल 1 में जो हमारे टास्क हैं वो, और उसके बाद लेवल 2 में क्या होगा, और जो हमारे बच्चों को इंटर्नशिप मिलती है, जैसे कि अभी कोरंगी में माशाल्लाह रिजल्ट्स आए हैं, जो बच्चों ने लेवल 1 डेडिकेटेडली किया है उनको अब इंटर्नशिप मिली है। तो थोड़ा सा इसमें पे भी रोशनी डाली कि इंटर्नशिप में बेसिकली बच्चों को करना क्या होता है, और लेवल 1 के बाद है तो जो हमारी, चलिए ये सवाल हो जाए तो फिर मैं अगला सवाल करूँगी, 3 सवाल इकट्ठे होंगे। इंटर्नशिप शागिर्दी होती है। शागिर्दी है। आप हैंड्स ऑन कोई रियल लाइफ का काम करते हैं। वो शागिर्दी किसी करियाने की दुकान पे हो सकती है, वो शागिर्दी किसी मोटर मैकेनिक की दुकान पे हो सकती है, वो शागिर्दी किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में हो सकती है, वो शागिर्दी किसी अकाउंटिंग कंपनी में हो सकती है, वो किसी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में हो सकती है। किसी भी शोबे में एक शागिर्दी की जाती है। उस शागिर्दी से ये होता है कि आप अपने से फ़र्क उम्र के लोगों में उठते हैं, बैठते हैं, गुफ्तगू करते हैं, बातें करते हैं, दोस्ती करते हैं, अदब आदाब सीखते हैं कि मैंने रियल लाइफ को कैसे देखते हैं। और उसमें कोई ख़ास काम एग्जैक्ट नहीं होता। हर इंटर्न नॉर्मली छोटा होता है इंटर्न, हम्म। कि बेटा ये काम भी कर दो, बेटा ये काम कर दो, बेटा ये काम कर दो। तो उसके अंदर उसकी ईगो ख़त्म की जाती है और उसको बहुत सारी चीज़ों का एक्सपोजर मिलता है, और उस एक्सपोजर से उसको रियलाइजेशन होती है कि मुझे इसमें मज़ा आ रहा है या मुझे इसको अच्छा नहीं लग रहा। मैं आपको एक नया खाना खिलाऊं तो पहली दफ़ा हो सकता है वो आपको अच्छा ना लगे, लेकिन आप 5 दिन तक वो खाना खाती रहेंगी, तब आपके टेस्ट बड्स डेवलप होंगे। फिर आपको पता चलेगा कि ये खाना अच्छा था या ख़राब था। अभी तो आपको यही नहीं पता कि वो खाना अच्छा था या ख़राब था, क्योंकि आपके अंदर वो फैकल्टी नहीं है हम्म। कि ये पसंद है या नापसंद है। तो इसलिए हम 3 महीने की मल्टीपल इंटर्नशिप्स कहते हैं कि बच्चे को बार बार 4 फ्री में करनी चाहिए 1 साल तक। उसके सही। बाद पेड हम उसको इंट्रोड्यूस करते हैं, जब क्या कि उसको कुछ तजुर्बा हो जाए काम करने का। अब वो इस लायक है। नॉर्मली ये काम लोग इंटर के बाद करते हैं, बाद बैचलर्स के बाद करते हैं, मास्टर्स के बाद करते हैं। हम कह रहे हैं कि आप छठी में करें। और ये बहुत अमेजिंग है भाई, जैसे कि हमने अगर अपनी पर्सनल लाइफ को देखें तो डिग्रीज हासिल करने के बाद कहीं जॉब के लिए जाते हैं तो फ्रेश होते हैं, हमें पता नहीं होता। लेकिन एक 8 10 साल या 12 साल का बच्चा इंटर्नशिप करेगा तो उसके लिए अमेजिंग है कि वो लाइफ में प्रैक्टिकल हो जाएगा। अच्छा, बहुत सारे लोग समझते हैं कि हम ज़्यादती कर रहे हैं।
मैंने, मेरे भाई ने, मेरे बच्चों ने, सब ने इसी तरह से इंटर्नशिप अप्रेंटिसशिप करी है 8 साल की उम्र से। 2-2 महीने की जो स्कूल की छुट्टियां हो गई, वीकेंड्स के ऊपर। इस वक्त इंटरनेट नहीं था तो हम ऑनलाइन नहीं कर सकते थे। बड़े लोगों में वॉल्ट डिज्नी ने करी है, बड़े लोगों में पाकिस्तान का मेडिकेम टूथपेस्ट वाले वो किया। मेरे ख़ानदान के जितने लोग हैं, बड़े जितने आदमियों से मैंने कभी इंटरव्यू किया, सब ने किया। क्योंकि इसमें आपको रगड़ लगती है, रगड़ लगती है तो शाइन आ जाती है। कल ही की बात है, मैं इमरान स्ट्रीट वाला से पूछ रहा था कि तुम इतने फ़र्क कैसे, कहते मेरे अब्बा ने मुझसे ज़बरदस्ती 3-3 महीने की 4 जगह इंटर्नशिप कराई थी, मुझे नहीं पता थी ये बात। तो उसने ख़ुद बताया कि उससे क्या हुआ कि मैं, मेरे अंदर से मेरे अब्बा ने ज़बरदस्ती मेरे भाई के कैफ़े के अंदर एज आ मेज़ साफ़ करने वाला लगवाया, ताकि मेरी ईगो बिल्कुल साफ़ हो जाए। मेरे अब्बा ने ज़बरदस्ती मुझे वेटरी करवाई, मेरे अब्बा ने ज़बरदस्ती मुझे फैक्ट्री में काम करवाया, उनके अब्बा ने। क्यों? इसलिए कि ईगो ख़त्म हो। मेरे वालिद ने मुझे मल्टीपल जगह पर नौकरी पे भेजा। नौकरी नहीं होती, पैसा कोई नहीं देता था, इंटर्नशिप ही होती थी कि जाओ, पेटियाँ उठानी पड़ती थी, बाथरूम धोने होते थे, सफाई करनी होती थी। मैंने सब किया था। अब मुझे किसी चीज़ से शर्म नहीं आती कि मैं ये काम करूँ। अच्छा, मैं रोज़ आके रोता था। मैं अपनी अम्मी को कहता था ये मुझसे क्यों करा रहे हैं, हम्म। मैंने कोई बड़े होकर सफाई वाला बनना है, कोई बाथरूम साफ़ करने वाला बनना है। तो उनको बेचारी को नहीं पता था कि ये क्यों कर रहे हैं। वो इसलिए करवाती थी कि मेरे अब्बा ने ऑर्डर कर दिया था कि बस ये इसने करना है। काश कि उन्होंने मुझे समझाया होता कि बेटे आपको ने ये काम नहीं करना, लेकिन आपके अंदर का जो इंसान है, जो अकड़ आ गई है, उसको आपने इसके लिए ट्रेनिंग ले रहे हैं, ये एक चीज़ की ये वजह है। तो मुझे अब समझ में आई कि वो मेरे अब्बा ने मुझसे क्यों कराया। हो सकता है मेरे अब्बा को भी नहीं पता हो, वो इसलिए कराई हो क्योंकि उनके अब्बा ने भी करवाई थी। ऐसे ही है। तो वो जज्जी पुश्ती चलता हुआ आ रहा था, लेकिन उस तरीके में विजडम जो है वो ये है कि जब आप बड़ों से मिलते हैं। अच्छा, मैं आपको अपनी ज़िंदगी का वाक़या सुनाता हूँ। मैं 12 साल का था, तो मैंने 2 या 4 महीने की इंटर्नशिप करी अपने ताया की दुकान में। और वहाँ पर सुबह समझो 9 बजे से रात के 8 बजे तक हम होते थे। अब जब 2 महीने गुजरे ना, जब कोई दुकान पे आदमी आता था ना, तो मैं देख के बताता था कि ये आदमी ये ख़रीदने आया है। हम्म। अच्छा, इसका मुझे कुछ नहीं मालूम ऐसे कैसे मैंने सीखा। फिर मुझे याद है कि मैं अपनी नानी के साथ कहीं शॉपिंग करने गया, तो उसने जो बातें करी, मैंने कहा ये झूठ बोल रहा है। अच्छा, इतना मैं 12 मतलब। साल का या 13 साल का हूँ। क्यों? इसलिए क्योंकि मेरी जो एक्सपोजर हुई लोगों के साथ, इतने ज़्यादा लोगों को मैंने सुबह से रात तक, सुबह से रात तक, सुबह से रात तक सुनता था, बात करता था, सुनता, ये दे दो, ये ले लो, ये दे दो, ट्रांजेक्शन हो रही थी, हाँ कि जी। मेरा दिमाग सब कॉन्शियस तौर पर ट्रेन हो गया। जैसे हम किसी की ज़बान सीखते हैं कानों से, उसी तरह मेरी आँखों ने बंदों के चेहरे पढ़ना सीख लिए। मुझे पता चलना शुरू हुआ ये कहाँ का आदमी है। मुझे पता चलना शुरू हुआ कि ये क्या लेने आया है। ये एक किताब मैंने कहीं नहीं पढ़ा ये कभी, लेकिन मेरे अपने ऊपर ये हुआ कि मैं लोगों को पहचानना शुरू हो गया, सिर्फ क्योंकि मेरी ट्रांजैक्शन उन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा थी। सनी अली इसका ट्रांजैक्शन का लफ्ज़ यूज़ करता है, कहता है कि बार बार ट्रांजैक्शन करें। तो मैं सोशल मीडिया पे ट्रांजैक्शन करवाता हूँ लोगों की, 500 फ्रेंड बनाएं, इंटरव्यू करें, बार बार मिलें 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 मिलें। आपके जब 100-200 इंटरव्यू हो जाते हैं ना, आपके अंदर एक अजीब व गरीब किस्म का विजडम आना शुरू हो जाता है। वो क्यों आना शुरू हो जाता है? क्योंकि आप नए नए लोगों से, फ़र्क फ़र्क लोगों से मिल रहे हैं, सुन रहे हैं, उनकी शक्लें देख रहे हैं, उनके अंदाज सुन रहे हैं, तो उनका विजडम आपके पास सब हाउ ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाता है। और ये एक अजीब सी ट्रिक है, जो मैंने इस पे कभी कोई किताब नहीं पढ़ी, कभी देखा नहीं, लेकिन ये मेरा एक्सपीरियंस है कि जो बच्चा या बच्ची 200 300 400 500 इंटरव्यू कर लेता है, वो खामख़ाई में तेज़ हो जाता है। ऐसे और ही। बहुत हैरत अंगेज़ है। उसमें कुछ खराबियाँ भी होती होंगी, ईगो भी आ जाती होगी, वो तोड़वानी पड़ेंगी। एक दो हाँ हमारे जी। बच्चे हैं उनमें ईगो आ गई है, तो वो ठीक भी करवाना पड़ेगा। लेकिन इससे हासिल जो हो रहा है वो बहुत ज़बरदस्त बहुत ज़बरदस्त है और हमें रिजल्ट्स नज़र भी आ रहे हैं। है। जी। अच्छा रेहान भी, हम मैं हमेशा, मेरे पास जो वालिदैन आते हैं मैं उनको यही बताती हूँ कि जैसे हम कहीं पे जॉब करते हैं या कोई काम करते हैं तो हमारी एक प्रोफाइल बनती है, तो हमारे बच्चों की जो प्रोफाइल है वो उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं। तो कुछ वालिदैन हैं जो आके हमसे ये सवाल करते हैं कि बच्चों को बहुत ही छोटी एज में, या ज़्यादातर लोग इसलिए आते हैं कि रेहान स्कूल जो है वो 1 लाख रुपए माहाना कमाना सिखाएगा। तो कुछ लोगों का ये सवाल भी होता है कि बच्चों को जो है इस एज में आप क्यों कर लें, इस तरफ क्यों ला रहे हैं। तो ऐसे कमाने पे ले आ रहे हैं या सोशल मीडिया पे ले आ रहे हैं? हमारी जो एडमिशन के लिए मेरे पास जो आते हैं ना, उनका मकसद ये होता है कि मतलब बहुत सारे लोग होते हैं जो इसलिए हमारे पास एडमिशन कराने आ रहे होते हैं कि पैसे चाहिए। कि पैसे हमें मिलेंगे।
तो लेकिन कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि सोशल मीडिया पे भी कह रहे हैं वैसे भी कि ये गलत चीज़ है, बच्चों को इस तरफ क्यों ला रहे हैं। तो इस सोच के बारे में मतलब आपने ये जो सोच लाई है हमारे लिए बच्चों के लिए, इसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है? देखिए, पैसा क्या होता है? आप किसी को कोई वैल्यू देते हैं और उसकी उजरत में वो आपको पैसे देता है। ऐसे ही है। ठीक है, कोई बच्चा ट्यूशन पढ़ा रहा है, क्या ट्यूशन पढ़ाना गलत है? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, कोई बच्चा कुरान शरीफ पढ़ा रहा है, क्या गलत है? बिल्कुल भी नहीं। तो अब अगर वो किसी को ग्राफिक्स बना के दे रहा है, किसी को वीडियो बना के दे रहा है, किसी को चैट जीपीटी चलाना सिखा रहा है, किसी को रिमोट जॉब चलाना सिखा रहा है, किसी को लिंक्डइन सिखा रहा है, किसी को फाइवर सिखा रहा है, किसी को अपवर्क सिखा रहा है, तो उसमें क्या गुनाह है? वो तो सिखा रहा है और उससे उसकी उजरत है, उजरत है। वैल्यू दे रहा है और उस वैल्यू के नतीजे में उसको कुछ उजरत मिल रही है। हम पैसा ये नहीं कह रहे कि तुम हार्ड लेबर करना शुरू करो, बर्गर बेचो, दुकानें लगा लो, हम उसको वैल्यू देना सिखा रहे हैं और पहले उसकी वैल्यू फ्री में कह रहे हैं, आपने फ्री में सिखाना है। 4 महीने इंटर्नशिप भी करनी है, ऑनलाइन जाके सिखाना भी है। जैसे सुमैया हैं आजकल, वो बच्चों को पढ़ा रही हैं, तो हम उनकी फ़ीस तो नहीं दे रहे उनको, ऐसे ही है। तो वैल्यू दे रहे हैं। जब वैल्यू देते हैं तो उसकी नतीजे में लोग आपको या तो उजरत देते हैं या तोहफा देते हैं, कुछ देते हैं कि ये हम पे एहसान हो रहा है कि हम वैल्यू लिए तो कुछ देना भी पड़ेगा। और इससे हौसला अफजाई भी तो होती है बच्चे की जी अपनी लाइफ में आगे आके। जी। तो पैसा कमाना इज़ नॉट द गोल, गोल इज़ टू वैल्यू। हमने 10 वैल्यू। मिलियन लोगों को वैल्यू देनी है। पैसा बाय प्रोडक्ट होता है। अब ये बात एक आदमी जिसने नहीं किया हो ना, उसको समझाना बहुत मुश्किल बात है कि जी पैसा बाई प्रोडक्ट है, हाथ की मैल है, ये है वो है। कहना अच्छा भाई रगड़ दो भाई, वो बहुत सारे लोग आते हैं भाई रगड़ दो, मैल दे दो थोड़ी सी, पैसे ज़्यादा हैं हमारे पास। तो ये बात करने से पता चलती है कि वैल्यू आप देते हैं तो उसके नतीजे में पैसे आते हैं। पैसे खुद ब खुद चल के आते हैं। शर्त यह है कि आप वैल्यू दे रहे हैं या नहीं दे रहे। आपको हमने वैल्यू देने वाला बनाना है। और वैल्यू उस चीज़ की होती है जिसकी कमी होती है, वैल्यू उस चीज़ की होती है जो आप वैल्यू करें। अगर आपकी अम्मी की ने कोई आपको एक छोटी सी घड़ी दी है, 100 रुपये की है, और आप जब 3 साल की थी और आपने शायद की रखी है, तो उसकी वैल्यू आपके लिए 100 रुपये नहीं है, उसकी बहुत वैल्यू आपके लिए इमोशनल वैल्यू बहुत ज़्यादा बहुत। होती है। तो किसी चीज़ में इमोशनल वैल्यू होती है, किसी चीज़ में ऐसी वैल्यू होती है जो कोई और नहीं दे सकता। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये पौधा सामने है, मेरे नज़दीक इसकी बहुत वैल्यू थी, मैं हमेशा से देख रहा था कि ये बॉन्साई है, मुझे पसंद है। तो मैं गया, मैंने कहा पैसे वैसे छोड़ो, बस बताओ कितने पैसे देने, ले लो। मेरे नज़दीक उसके लिए इमोशनल इमोशनल। एस्थेटिक वैल्यू थी, तो मैंने कहा दे दो। हर चीज़ की एक वैल्यू है। तो हमारे बच्चों को हमने वैल्यू देने वाला बनाना है कि आप जैसे फॉर एग्जांपल अब आजकल रोज़ाना 6 बजे एक स्टूडेंट प्रोग्रामिंग सिखा रहा है, 8 बजे रोज़ाना एक टीम रिमोट जॉब लेना सिखा रही है। कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये हुकूमतों का काम है, हम सिखा रहे हैं। 3 बच्चियाँ बैठेंगी और लोगों को जॉब करना सिखा रहे हैं। मतलब आप देखिएगा 3 महीने बाद इसका रिजल्ट अभी नहीं आएगा, 3 महीने बाद 6 महीने बाद आप इसका रिजल्ट देखिएगा कि ये बच्चियों की धूम बची हुई होगी कि ये कैसी बच्चियाँ हैं जिन्होंने हज़ारों लोगों को वैल्यू दे दी, जॉब दे दी। फीस नहीं ले रहे हम, फ्री में सिखा रहे हैं। लेकिन जब उनकी जॉब लगेगी, वो दुआएं देंगे, लोगों को बताएंगे, वो बच्चियाँ उनकी कोई मतलब बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी उनकी। क्यों? उनके लोग इज्जत भी करेंगे, उनको फिर पैसे भी देंगे कि जी आप ही सिखाएं। ऐसे ही है। मैं अगर मेरे कोई बुला रहा है कि आप इधर स्पीकर आ जाए, मेरे को आसमा को बुला लो, कहेगा नहीं मुझे आसमा को नहीं बुलाना। वही बोलेगी नहीं नहीं नहीं, आप ही को बुलाना है। क्यों? उनको लगता है इसके पास से वैल्यू इसने दी है, हमने इसकी वैल्यू क्रिएट करनी है। तो ये ऐसे ही है। सोशल कैपिटल होता है। इसका जो वर्ड टर्मिनोलॉजी है वो ट्रस्ट कैपिटल भी होता है और सोशल कैपिटल भी होता है। कि आप जब सोशल वैल्यू लोगों को देते हैं तो उसके नज़दीक में लोग आपको कुछ और एवज में देते हैं। मैं फ़ोन करता हूँ, लोग आ जाते हैं, मैं फ़ोन करता हूँ, खाना ले आते हैं, मैं फ़ोन करता हूँ, घुमाने ले जाते हैं। क्यों? वो सोशल कैपिटल जमा हुआ मेरा, उन्होंने देखा कि ये आदमी वैल्यू दे रहा है, हमें भी इस पर कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहिए। तो ये सोशल ये डायरेक्ट डॉलर वैल्यू नहीं है, रुपए वैल्यू नहीं है, बैंक अकाउंट बैलेंस नहीं, लेकिन जैसे ईदी साहब का ट्रस्ट था, तो इस तरह इसका सोशल कैपिटल होता है। वो सोशल कैपिटल कमाना सिखा रहे हैं हम आपको, और इंशाल्लाह कोई वक्त आएगा जब इसको हम कोई डॉलर वैल्यू में भी कन्वर्ट करना सिखाएंगे कि देखें आपके इतने मार्क्स हो गए, इतने आपके बैंक अकाउंट में इतने पैसे हो गए। इसी तरह सोशल वैल्यू का बैंक अकाउंट में इतने पैसे हो गए। सवाब, जिसको सवाब भी एक तरह का सोशल वैल्यू होती है, सोशल कैपिटल होता है। अमेजिंग। आपका एक आइडिया है भाई जो मैंने अपने स्कूल में भी किया, जैसा आपने मुझे समझाया कि बच्चों को लीडर बनाओ,
तो उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट आया है। जैसे हमने कुछ बच्चों को वाइस प्रिंसिपल किया सेकंड, कुछ बच्चों को उनके हेड बनाया बच्चों का, और बच्चे ही बच्चों को सिखा रहे हैं। तो ये टर्मिनोलॉजी आपके माइंड में कैसे आई, और ये आइडिया, और ये मेरे लिए बहुत अमेजिंग है, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम छोटे बच्चों को हम सामने लाए। वरना तो ये होता है ना कि आप 16 पढ़ा हुआ टीचर रखते हैं, बैचलर्स किया हुआ रखते हैं, मास्टर्स, और उन टीचर्स के हवाले कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे 2 महीने जिन बच्चों ने लगाए, वो बच्चे अब उस्ताद बन गए। तो ये टर्मिनोलॉजी और ये आइडिया आपको कैसे मिला? ज़रूरत ईजाद की माँ है। हमने जब बड़ों को पढ़ाने की कोशिश की रही है तो वो नहीं सीख पा रहे, अपने बच्चों में बिज़ी होते हैं और कामों में बिज़ी होते हैं, पुरानी सोचों में बिज़ी होते हैं, परेशान होने में बिज़ी होते हैं, कहीं ना कहीं बिज़ी होते हैं। सही। तो बच्चे जो हैं वो मन के सच्चे हैं, हल्के हैं, जल्दी सीख जाते हैं, जल्दी पिकअप कर लेते हैं, उनके पास ये सारे ट्रबल्स नहीं हैं। तो अब हमें हर दूसरे दिन कोई आता है, हमें स्कूल खोल दो, हमें स्कूल खोल दो, हमें हाँ, स्कूल सही है। खोल दो, तो हम कहाँ से खोलें? तो अब 12 साल का बच्चा जल्दी सीख रहा है, ऐसे ही 22 साल की बच्ची देर से सीख रही देर है। से। तो जो 12 साल वाला है उसको सिखा देते हैं, फिर उसको ड्यूटी लगाते, तुम 21 वाले को भी सिखाओ, तुम 40 वाले को भी सिखाओ, तुम 50 वाले को भी सिखाओ, क्योंकि वो रेडी एनर्जेटिक है। जी जी मुझे काम बताएं। हाँ फिर जी। उसको थोड़ा सा हम बैज लगा देते हैं तो वो और खुश हो जाता और है, मैं कुछ तो नहीं। वाइस प्रिंसिपल हूँ, मैं तो प्रिंसिपल हूँ, वाह। तो उसकी उसकी ईगो बूस्ट हो जाती है, वो मेहनत ज़्यादा करता है। काम तो आप बता ही रही हैं, यहाँ फंसेगा आपके आगे पूछ लेगा। ऐसे ही है। तो सिखाने का तरीका ही यही है कि हम उसको कोई ड्यूटी दें, और यहाँ क्या तोड़ेगा वो, क्या ख़राब कर देगा, हम बैठेंगे सब ऐसे ही। समझाने के लिए। ज़बरदस्त। अच्छा भाई, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि कोरंगी के स्कूल को 1 साल हो चुका है तकरीबन, या से 2.5 साल ज़्यादा, हो गए। 2.5 साल हो गए हैं। तो उसमें आप कितने बच्चे हैं जो इंटर्नशिप पे हैं, और वहाँ के जो रिज़ल्ट्स हैं, वो एज उनकी क्या है जो बच्चों ने रिज़ल्ट्स दिए हैं, और उसके बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? आप कैसा फील करते हैं उन बच्चों को देख के? देखिए वो स्कूल के जो सबसे टॉप बच्चे हैं वो 2 साल पहले आए हैं, 2 साल पहले। और जो टॉप है उसके बराबर वाला जो उसका सगा भाई है वो बिल्कुल पहले पहले साल का काम भी नहीं किया उसने। हम्म। सगा भाई है, एक ही माँ है, एक ही बाप है, एक ही स्कूल है, वो कर नहीं रहा। सही। तो पहले वाला बैच बहुत अच्छा नहीं होता। अगर ऐसे ही। मैंने आपको कहूँ मैं आपको ऑमलेट बना के खिलाता हूँ और पहली दफ़ा खिला रहा हूँ तो वो अच्छा तो नहीं हो सकता। हाँ मैं 1000 दफ़ा वो ऑमलेट बना चुका हूँ तो मैं अंडा भी उछाल रहा हूँ, मैं अंडा ऐसे ही भी है। कड़क करके तोड़ रहा हूँ और मैं 1 सेकंड में ऑमलेट भी बन जाएगा। तो वो बैच हमारा ट्रायल बैच था 20 का। वो उसमें से 5 बच्चे, हर रोज़ मुझे बोलना पड़ता है आपको छुट्टी देनी पड़ेगी, स्कूल से निकालना पड़ेगा क्योंकि आप अपने टास्क ही नहीं कर रहे। जो बाद में आए हैं उनके वो तेज़ हो गए। सेकंड बैच में समझो कि उस्मान आए, हिजाब आए, वो बहुत तेज़ हो गए। और जो उनके बाद आए हैं अब इस साल जो जनवरी से एडमिशन होना शुरू हुए हैं वो और तेज़ हो जाएंगे, लेकिन उन बेचारों की मेरी कभी शक्ल भी नहीं देखी। तो वो बदनसीब हैं या मैं बदनसीब हूँ कि मैं उनसे अभी तक मिला भी नहीं हूँ। और वो बहुत स्लो हैं और उनके पास टीचर्स नहीं हैं। हमारा जो सबसे बड़ा कहत है वो हमारे पास टीचर्स नहीं है। और टीचर्स जो हैं वो बच्चों से, आपने तो कह दिया मैंने बच्चों को बोल दिया, लेकिन वो बेचारे वहाँ पे अभी तक ये कर नहीं पा रहे कि वो बच्चों से पढ़वाएं। जो हम्म। वहाँ के फैसिलिटेटर हैं वो पूरी अपनी जहद में लगे हुए, कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन वो पैसों के लिए परेशान होते हैं। पैसे ज़्यादा मिलते नहीं हैं, हम्म। मेहनत ज़्यादा कर नहीं पाते, ईगो मार नहीं पाते। तो वो अभी तक वो मशीन बन रही है, अभी तक वो फैक्ट्री सही प्रोडक्शन उसकी में आई नहीं है अभी तक। जब भी फैक्ट्री बनती है ना कभी भी, तो पहले टेस्ट रन माल निकलता है, वो आपको लंडा बाज़ार में इधर उधर सस्ता मिलता है। तो ये टेस्ट रन है हमारा, और वो बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। बट जैसे मैंने कहा कि ज़्यादा एडमिशन हुए हैं, समझो मार्च अप्रैल जून अप्रैल में हुए हैं, मई में हुए हैं। तो अब उसके बाद से गर्मियाँ आ गई, गर्मी में तो वैसे ही बिल्कुल दिमाग ख़राब था। अब समझो कि वो चालू होना शुरू होंगे अगले महीने से, सितंबर से, तो ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। वो आपको कॉपी करेंगे, कुछ आप उनको कॉपी करते हैं एक दूसरे को साथ। देखिए ना मिक्सचर बहुत ऐसे ज़्यादा ही। तेज़ी से, पिछले 3 महीने में बहुत तेज़ी आई है स्कूल में, बहुत चीज़ों में मोबाइल्स आ गए, लाजिम कर दिए मोबाइल लैपटॉप लाजिम होना है। आपके आने तक हमारा स्कूल फिर भी स्लो था। आप अप्रैल में समझे हमें ज्वाइन किया ना, जी तो जी। अप्रैल मई जून जुलाई चौथा अगस्त। महीना है, 5वें में एंटर हो गई। जी ऐसे ही। तो पिछले, अगर आप खुद ही पिछले 4 महीने को देख लें तो बहुत फ़र्क है।
ऐसे। मैं उस स्कूल में आपके जाने के बाद से मैं भी नहीं हूँ। अच्छा। तो ग्रोथ हो रही है, कोशिश हो रही है, पॉलिटिक्स आती है, जब लोग बढ़ जाते हैं फिर पॉलिटिक्स शुरू, बहुत ये सारे रेगुलर अननोन भी होती, मसाइल चल रहे हैं। लेकिन बच्चों के रिजल्ट्स भाई हमें नज़र आ रहे हैं। हमारे बच्चों के साथ इंटरव्यूज़ होते हैं उनके, और डेली जो क्लास होती है फैसिलिटेटर्स की भी हमारी 3 o'clock होती है सबकी। तो वो वहाँ पे हो जो रही है सब बेबी। इंटरव्यू, हाँ जी वो हो रही है अभी भी। उसमें जितने भी हेड्स हैं, स्पेशली आपकी तमाम टीम के प्रिंसिपल जो हैं वो सब शामिल होते हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू करना होता है डेली तो का। ये तो बहुत अच्छी ये बात सारे हम लोग मिल के कर रहे हैं, है, और मुझे पता ही था। ये बहुत मैं भी बैठ ज़बरदस्त जाता हूँ। जा रहा है। जी बहुत ज़बरदस्त जा रहा है कि जो जो लोग मतलब आपके DIDX वाले भी सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सब इंटरव्यू। तो जो जो बड़े लेना शुरू हुए हैं तो बच्चों में भी बहुत तेज़ी आ गई है, क्योंकि हमें यही कहा गया, दौलत भाई माशाल्लाह बड़ी अच्छी चीज़ बताइए कि आप बच्चों को दें और बच्चों से ही लें, तो बच्चों को भी बड़ा होता है कि हम किसी बड़े का इंटरव्यू करने लगे। तो मेरे साथ भी ऐसा है, तो बहुत अच्छा जा रहा है, अमेजिंग है। अच्छा भाई, अभी जैसे कि आपने 1 माह पहले मुझे बताया था कि आप चाहते हैं कि बच्चों को कुरान की तालीम भी इसी तरह कराई जाए, डिजिटल कुरान पे। तो वो किस तरह होगा, थोड़ा सा मुझे इस प्रोसेस के बारे में बताएं। कि हमें एक बहुत ही प्यारे भाई मिले, उनका उन्होंने बच्चा भी एडमिशन करवाया है प्रवेश भाई की उनसे रेफरेंस से। तो मैं वो भी प्रोग्राम चाहती हूँ कि इसके साथ कर, तो क्या हम कुछ टाइम बाद करेंगे, अभी करेंगे, उसको किस तरह लेके चलना है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है कि इसके साथ हम कैसे सेट करें। चलें इस पे। ख्वाहिश हमने, मेरी अम्मी का एक मदरसा था, बहुत अरसे से चल रहा था, फिर वो सही नहीं चल रहा था। तो सही। फाइनली उन्होंने मुझे दिया है कि तुम इसको चला लो। फिर इत्तेफाक से लास्ट ईयर में धीरकोट गया, अच्छा। तो धीरकोट में मैंने देखा कि सारे बच्चे टैबलेट पे कुरान पढ़ रहे थे और हेडफोन लगाए हुए थे, और कुरान की जो हिज्जे हैं वो सब रिकॉर्डेड सुन रहे थे। सही। तो वहाँ मुझे शौक लगा कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है। हम्म। फिर मैंने मेरा एक और कैंपस है, 4 एकड़ की स्पेस है जहाँ पर लोग रह भी सकते हैं, हम्म। बहुत बड़ा फार्म हाउस है समझो। वहाँ के लिए जब पॉलिटिक्स होने लगी तो मैंने सोचा कि जो जो फड्डेबाज हैं उनको मैं उधर उधर का प्रिंसिपल बना दूँगा। सही है। तो उसके लिए मैंने 2 टीचरें हायर करवाई उसी इलाके में। तो जनवरी से वो टीचरें ट्रेन हुई, 3 महीने 4 महीने में जाके उन्होंने बड़ी मुश्किल से 50 इंटरव्यू करे। फिर इत्तेफाक से मेरी अम्मी का ये मदरसा मुझे मिल गया, तो वो पूरी बिल्डिंग है, लव एक और बिल्डिंग है, वो बिल्कुल फार्म हाउस के बराबर में है। तो अब वहाँ पर शुरू कर रहे हैं, वो 1 महीना 1.5 महीना हुआ है जिसके अंदर वहाँ वाईफाई लगा है, लैपटॉप देने हैं, हम्म। और फिर वहाँ बिलबोर्ड विलबोर्ड कुछ नहीं लगा है अभी तक। तो वहाँ पे अभी तक लोग आना, टीचर जो हैं वो कमज़ोर हैं, बहुत बहुत कमज़ोर टीचर। तो वहाँ कोई सख्त टीचर बिठाना पड़ेगा जो शुरू कर सके। तो उसमें क्या होगा कि हम कुरान शरीफ ही पढ़ाएंगे, ठीक है। लेकिन साथ में ग्राफिक्स भी बनवाएंगे, साथ में हर बच्चे को लैपटॉप पे पढ़वाएंगे। शुरू करेंगे, अभी मुझे पता नहीं है कि वो एग्जैक्टली कैसे काम करेगा, लेकिन आप उसको मदरसा समझें। लेकिन मदरसे में कुरान के साथ साथ उनको लैपटॉप की एक्सेस भी मिल जाएगी कि अब आप मदरसा जो जो जी आयत पढ़नी है वो आप कुरान आप बटन दबाएं तो वो बोलना शुरू हो जाएगा। तो कारी साहब को बार बार रिपीट नहीं करना, बल्कि उससे सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे जो है वो खुद सॉफ्टवेयर ही से। रिपीट कर देगा। तो वैसे शुरू वैसे करेंगे। जब जबरदस्त। ऐसे शुरू हो जाएगा, कंप्यूटर से दोस्ती हर, अच्छा, जहाँ हम दीर कोट गए थे वो टैबलेट वापस ले लेते हैं। अच्छा। मैं सही। कहता हूँ बच्चों को लैपटॉप दे दो। जी आप तो जब वो दे देंगे तो बच्चे खुद ही तेज़ होना शुरू हो जाएंगे। फिर उनको एआई भी सिखाएंगे, फिर उनको कैनवा भी सिखाएंगे, फिर उनको फेसलेस भी, सब वो जो स्कूल में है। गोल यही है कि जो स्कूल में हो रहा है वो मदारस में भी हो। मदारिस में भी। लेकिन उनका प्राइमरी गोल, क्योंकि कुरान पढ़ना होता है, तो कुरान पहले पहले कुरान, और फिर अरबी। जैसे हम चैट जीपीटी से या आनी से इंग्लिश पढ़ाते हैं, उस तरह अरबी की एआई आ जाएगी थोड़े दिन में। तो हम उनसे अरबी की प्रैक्टिस रोज़ करवाएंगे कि तुम्हें कुरान पढ़ तो रहे हो लेकिन तुम्हें फ्लुएंट भी होनी चाहिए। फिर उनकी दोस्ती अरबियों से करवाएंगे, जाके उनकी दोस्तियाँ अरबों से हो। तो अमेजिंग है। आइडिया है, लेकिन एग्जैक्टली 2-3 साल में जब रिज़ल्ट इम्प्लीमेंटेशन आएगा में तो भी। पता चलेगा कि ये गलती करी थी, इसको ऐसे ठीक करते हैं। तो मदारिस वालों की जो फाइनेंशियल हालात हैं ऐसे। उससे वो भी ठीक हो जाएंगे, क्योंकि बच्चे तेज़ होंगे, आईटी में तेज़ होंगे, आईटी से भी होंगे, तो फाइवर से, अपवर्क से, लिंक्डइन से, इंटर्नशिप से जो स्कूल में पैसे हासिल कर रहे हैं वो बच्चे भी कर सकेंगे। ज़बरदस्त, अमेजिंग। अच्छा भाई, अभी आप हमारे साथ 2 वीक से हैं ऑलमोस्ट, तो मैं चाहूँगी कि
हमें और किस किस एरिया में बेहतरी करनी है, और आपको बच्चों से मिल के, हमारे साथ रह के जो भी चीज़ें लगती हैं कि मज़ीद उसमें बेहतरी, बहुत सारी चीज़ों में बेहतरी, क्योंकि हमारा भी अभी इनिशियल है, हम खुद भी स्टूडेंट या लर्नर हैं। तो मेरी भी कोशिश है कि हम जल्दी जल्दी साथ सीखें ताकि बच्चों को भी आगे तेज़ लेके जा सकें। तो उसके बारे में आपकी क्या राय है, और आपको ये कैसा लगा सब, और हमें क्या मज़ीद करना चाहिए? मेरे ख्याल में आप लोग बहुत लकी हैं कि आप दोनों के घर के पास स्कूल है। इलाके के लोग लकी हैं, लेकिन इलाके के लोग नॉर्मली फ़ायदा नहीं उठाते कभी भी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हिजरत करनी पड़ी मदीना। कभी भी कैसे? जो घर की मुर्गी होती है ना, वो दाल दाल बराबर नहीं बराबर होती। होती है। तो हमने अभी तक मार्केटिंग नहीं करी, लोगों को बताया नहीं है। बिल्कुल भी नहीं तो किया। हमारा गोल यही था कि स्कूल सेट हो जाए, और माशाल्लाह बहुत अच्छा सेट हो गया है। मैंने अपने लिए अपार्टमेंट भी यहाँ बहुत अच्छा इसलिए बना रहा हूँ कि मुझे लालच हो कि मेरा अच्छा सा घर है, मैं वहाँ चले जाऊँ। तो उसके अलावा और लोग भी आके आराम से मैं कह सकूँगा बहुत अच्छा सा घर है, जाके रह जाओ, मेरा घर है, जाओ, ये लो चाबी लो, रह जाओ। तो उससे बहुत इंशाल्लाह फ़र्क पड़ेगा। और आप जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, बस क्योंकि ख़र्चा बहुत हो रहा है मेरा, जेब से पल्ले से बहुत ज़्यादा जा रहा है, तो वो थोड़ा कट रहा है दिल। लेकिन ऊपर वाला ने दिया है तो वो उसी की राह में दे रहे, कोशिश कर रहे हैं। मुझे तो बहुत आपके साथ जब से मतलब आप आए, मेरे अंदर वो यकीन वाली जो एनर्जी होती है ना, वो ज़्यादा हो गई है। ये नहीं कि पहले यकीन नहीं था, मैं जिस इदारे से आई हूँ बहुत बड़ा यकीन लेके आई हूँ और उम्मीद। लेकिन ये होता है ना कि जब आप हम कराची में गए, आपके साथ ज़्यादा टाइम नहीं गुजार सके, लेकिन जब से आप यहाँ आए हैं तो और ज़्यादा इरादे भी पुख्ता हो गए, यकीन भी हो गया है। और इवन आप मेरे हस्बैंड भी जो हैं वो भी खुश हैं कि तुम बिल्कुल सही जगह पे हो। शुरू में उन्हें भी कुछ था कि ये सोशल मीडिया क्या है तो नहीं समझा, अब वो खुद भी इस इदारे में आ गए। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी सपोर्ट है, और मैं आपको थैंक यू करना चाहूँगी कि आपने उनको यहाँ पे कहा कि वो साथ शुरू करें। उनके जहन में जितने सवालात थे वो देखते हैं, खुद रोज़ देख रहे हैं, तो वो उनको भी है कि मैं भी जल्दी जल्दी चीज़ें सीखूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बैकबोन मेरी जो है मजबूत हो गई है। और उसके अलावा सवालात तो ऐसे बहुत आते हैं, लेकिन अब मैं इंटरव्यू करने बैठी तो मुझे समझ नहीं आ रहा और कौन से सवालात पूछूं। तो ये है कि भाई आप हमारे साथ ऐसे ही रहिएगा। और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मैं पिछले 4-5 मतलब 15 सालों से 4-5 इदारों में मैंने 5 इस तरह 4-4 साल करके लगाए हैं। तो फिर जब इदारा बन जाता है, सेट हो जाता है, तो शायद वो, आपने भी मुझे एक बात बोली थी कि बच्चे भी बड़े हो जाते हैं तो चले जाते हैं, कोई बात नहीं। मुझे ये है कि मैं चाहूँगी कि मैं जब तक हूँ मैं इस इदारे के साथ काम करूँगी। तो मैं आपसे भी यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर कभी कोई गलती हो, कोई अप्स डाउन हो, तो उनको माफ़ कर दीजिएगा हमें। तो ये है कि हम सीखने की चाह रखते हैं, तो सीखते रहेंगे इंशाल्लाह, और इस इदारे को बहुत कामयाब देखना चाहते हैं। तो बहुत शुक्रिया भाई, आपने इतना प्रेशियस टाइम दिया, और मुझे बहुत खुशी है कि मैं रेहान स्कूल फाउंडेशन का जो है पार्ट हूँ। थैंक यू सो मच। जब मैं छोटा था तो टीवी पे सिर्फ एक टीवी होता था, CNN, उस पे आता था, और NTM होता था, सेकंड चैनल। तो उसमें एक प्रोग्राम आता था मैनेजमेंट के ऊपर। मेरी मैनेजमेंट हमेशा से कमज़ोर रही है, और मेरे घर मेरे अब्बा की भी कमज़ोर रही है, पता नहीं कमज़ोर रही है या फ़र्क रही है। तो मेरे पास लोग आते थे, सीख के चले आते थे, आते थे, सीख के चले जाते थे। मैं तकरीबन 2000 से ज़्यादा लोग मैंने रखे हैं, और वो आए और सीख के चले जाते हैं। तो जब वो सीख के जाते हैं तो वो अपना भी नुकसान करते हैं और इदारे का भी नुकसान करते हैं। तो टीवी पे शो आता था मैनेजमेंट पे, उसमें वो बताते थे कि जो जापानी होते हैं वो जब ज्वाइन करते हैं तो 30 साल से पहले वो कहीं नहीं जाते। मैं बड़ा हैरत करता था, यार यार क्या घोल के पिलाते हैं जिंदगी तीस का साल आधा तक हिस्सा ले लेते हैं। 30 साल नहीं, जब ग्रेजुएट होने के बाद आते हैं तो मर के ही जाते हैं। अच्छा अच्छा। अंदर आते हैं फिर छोड़ के नहीं जाते। अमेजिंग। तो मैं भी तलाश में हूँ कि मेरे साथ कभी कोई ज्वाइन करे और फिर मर के ही जाए। अभी तक तो नहीं आया कोई। तो आपने वादा किया है कि आप रहना चाहती हैं, तो इंशाल्लाह। मुझे तो मेरे लिए एजाज़ की बात है कि आप रहें। तो जब तक इदारा है, ये आपका इदारा है, इसको इसको बनाएं, इससे इससे पैसे लें, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी। प्रोडक्टिव होना चाहिए। इदारे से जो अलहदगी इख्तियार की जाती है वो होती है कि गोल्स फ़र्क हो जाते हैं। कुछ लोगों की ज़्यादा एम्बिशियस हो जाते हैं, कुछ लोग कम एम्बिशियस हो जाते हैं, स्पीड अलाइन नहीं हो रही होती। इस वजह से लोग अलहदगी इख्तियार करते हैं, वरना कोई भी कंफर्टेबल हो जाते हैं। मैं इस कमरे में हूँ, मुझे कमरा भी नहीं बदला जा रहा कि यार मैं बराबर वाले में शिफ्ट हो जाऊँ, ज़्यादा अच्छा है।
कि नहीं नहीं ठीक है चलो अल्लाह का शुक्र है। हम सब मानूस हो जाते हैं उस चीज़ से जो हाँ हम कर जी। रहे होते हैं। लेकिन कभी कभी स्पीड तेज़ करनी पड़ जाती है तो हमें तकलीफ़ होती है, कभी स्पीड आहिस्ता करनी पड़ती है तकलीफ़ होती है। मैं इस वक्त अपनी स्पीड आहिस्ता करने में लगा हूँ कि मेरी स्पीड आहिस्ता कैसे हो जाए, क्योंकि ग्रोथ स्लो है तो मेरी आदत है तेज़ काम करने की। तो मुझे खुशी होगी कि आप भी और भी मेरी जो टीम के लोग हैं वो अपनी आखिरी इदारा ही समझें इसको, क्योंकि मेरे से अच्छा टीचर आपको टेक्नोलॉजी का नहीं मिलेगा इंशाल्लाह ताला। मेरी मेरी पूरी कोशिश होती है कि मुझे जो कुछ आता है मैं सिखा दूँ, लेकिन आगे वाले में कैपेसिटी होनी चाहिए सीखने की। सीखने की। अगर उसमें कैपेसिटी है तो मैं सिखाता रहूँगा, और एक दिन हो सकता है कि मैं कहूँ बेटा अब मेरे पास दिखाने देने के लिए तुम्हारे पास है नहीं, तो तुम या तो खिदमत करते रहो या फलाने के पास चले जाओ, वो तुम्हें ज़्यादा दे देगा। मैंने कुछ लोगों को ज़बरदस्ती निकाला है क्योंकि वो मेरे पास स्टैगनेंट हो गए थे। ज़िंदगी में शायद 5-10 ही होंगे ऐसे जो बहुत साल रहे और लेकिन स्टैगनेंट हो रुक जाते। कल एक साहब मिले मुझे, बैचलर कंप्यूटर साइंस से, ड्राइवर बने हुए थे 14 साल से, 30,000 रुपये तनख्वाह है उनकी, बनीर के हैं, यहाँ रहते। 14 साल से 30,000 रुपये जी रहे हैं। मेरे पास अगर कोई आ जाए इस तरह का तो मैं उसको धक्के मार के निकाल दूंगा कि तुम 14 पे क्यों, क्योंकि तुम 30,000 रुपये में गुजारा नहीं कर सकते। तो मुझे अच्छा। तकलीफ होना शुरू हो जाती है अगर वो ग्रो नहीं होता तो। मेरी एक प्रॉब्लम है, तो उस वक्त अगर आपने ग्रोथ छोड़ दी और मेरी भी नहीं मानी तो मैं ज़बरदस्ती करके कहता हूँ भाई इसको निकालो, सही। वरना मैं नहीं निकालता कभी किसी को। मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है, मैं जो अपने बच्चे के लिए अच्छा समझूँ ना वो आपके लिए समझना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि समटाइम्स आप उसी इदारे में नहीं सीख पाते, जब आप दूसरी जगह जाते हैं तो सीख पाते हैं। हो सकता है जो आपके जिन्होंने आपको निकाला वो आप पे एहसान करते हैं एक्चुअली, क्योंकि जब आप छोड़ते हैं तो फिर आपको ऊपर प्रॉब्लम्स आती हैं, फिर आपको पता चलता है आपको तैयारी की गई थी उससे बड़ा काम करने के लिए, फिर तैयारी की गई थी उससे बड़ा काम करने के लिए। तो परेशान नहीं हो, खुशी से करें, मेहनत करें, जो आपका मुकाम अल्लाह मियाँ ने रखा है वो आपको ज़रूर मिलेगा, और उससे अच्छा ही मिलेगा जितना हम सोचते हैं। हम इतना सोचते हैं वो इतना सोचते इतना हैं। देता है। तो वो आप फिक्र ना करें, अच्छा ही होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ठीक है। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया रेहान भाई कि आप हमें डेली मोटिवेट भी करते हैं, नई चीज़ें सिखाते भी हैं, और अल्लाह करे कि ये जज्बा हमारे अंदर रहे और हम नई नई चीज़ें सीखते रहें। और क्योंकि जितनी तेज़ी से ये दुनिया और ये टाइम चेंज हो रहा है, 2020 के बाद मैं खुद देख रही हूँ कि 2020 वाली आसमां उससे पहले और थी, और 2020 के बाद बहुत चेंजिंग्स आई हैं। तो बहुत शुक्रिया, और मेरी हमेशा अल्लाह से ये दुआ है कि अल्लाह ने अगर मुझे यहाँ भेजा है तो वो कुछ बड़ा काम लेना चाहता है, और अल्लाह करे कि मैं वो बड़ा काम कर सकूँ इंशाल्लाह। और बच्चों के लिए और अपने इलाके के लिए बेहतरीन बन सकूँ। तो बहुत शुक्रिया, आज आपने इतना प्रीशियस टाइम दिया और इतनी अच्छी अच्छी बातें हमसे की और मेरे इल्म में इतना इजाफा किया। थैंक यू सो मच।